नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं हम यूथ कंपटीशन टाइम्स के हिंदी विषय की प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं और उसके अंतर्गत हम आधुनिक काल पढ़ रहे हैं। 853 प्रश्न हो चुके हैं आधुनिक काल के। इसके आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं। फैंटेसी शिल्प प्रश्न है, फैंटेसी शिल्प पर आधारित काव्य रचना कौन सी है? फैंटेसी शिल्प पर किसने क्या लिखा है आप सभी जानते हैं। मुक्तिबोध ने लिखा है अंधेरे में। और फैंटेसी शिल्प पर आधारित काव्य रचना अंधेरे में है। अंधेरे में के रचनाकार मुक्तिबोध है। मुक्तिबोध के अनुसार ज्ञान गर्भ फैंटेसी द्वारा सार रूप में जीवन की पुनर्रचना करता है। मुक्तिबोध की दो काव्य कृतियाँ हैं, चांद का मुँह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल कविताएं जो मुख्य हैं। अंधेरे में ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन और भूल गलती। अगला प्रश्न है, किन कवियों को राहों का अन्वेषी कहा गया है? तो तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी कहा गया है। राहों के अन्वेषी तार सप्तक के कवियों को कहा गया है। तार सप्तक का प्रकाशन अज्ञे ने 1943 ईस्वी में किया था। प्रथम जो तार सप्तक है उसका नाम तो आप सभी जानते हैं, उसके कवियों के बारे में भी आप सभी जानते हैं। अज्ञे, रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, बलवंत, नेमीचंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल। अतः उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न है, तीसरा सप्तक के में कौन कवि शामिल नहीं है? तीसरा सप्तक में मुक्तिबोध शामिल नहीं है क्योंकि ये प्रथम जो तार सप्तक है 1943 वाला उसमें शामिल थे। बाकी कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, विजय नारायण शाही, विजयदेव नारायण शाही, मदन वात्स्यायन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना तीसरा सप्तक के कवि हैं। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना जाता है? प्रयोगवाद का आरंभ 1943 से माना जाता है, जब तार सप्तक का प्रारंभ हुआ 1943 से माना जाएगा। 1936 में प्रगतिवाद का प्रारंभ होता है। 1954 ईस्वी में नई कविता का प्रारंभ होता है। प्रयोगवाद का आरंभ अज्ञे के तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने ही किया था और उन्होंने ही उसे बैठे ठाले का धंधा भी कहा है। तो अगले प्रश्न का उत्तर होगा, अगला प्रश्न जो है प्रयोगवाद बैठे ठाले का धंधा है, तो उत्तर होगा नंद दुलारे वाजपेयी। प्रयोगवाद बैठे ठाले का धंधा है। रामविलास शर्मा ने प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भग्नाशा में से एक पथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है। ये कवि एक नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल हैं, ऐसा लिखा है। नगेंद्र ने प्रयोगवाद को शैलीगत विद्रोह कहा है। अगला प्रश्न है, हाइकू किस देश की काव्य शैली है? सभी को पता है जापान की एक काव्य शैली है। हिंदी में हाइकू के सफल प्रयोग का श्रेय अज्ञे को दिया जाता है। इन्होंने छठे दशक अर्थात 1960 में अरियु करुणा प्रभामयी में अनेक हाइकूनुमा छोटी कविताएं लिखी हैं जो हाइकू के बहुत ही निकट हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करते हुए सही विकल्प चुनिए। तो संशय की एक रात नरेश मेहता की है, चांद का मुँह टेढ़ा मुक्तिबोध की है, आत्महत्या के विरुद्ध जो है रघुवीर सहाय की है जी, और संसद से सड़क धूमिल की है। उत्तर हुआ बी, पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा, चौथे का पांचवा। और हरी घास पर क्षण भर अज्ञे की रचना है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से अज्ञे की काव्य रचनाओं का सही क्रम लिखना है। तो बावरा अहेरी पहले आई थी 1954 में, इंद्रधनुष रौंदे हुए ये 1957, अरि ओ करुणा प्रभामय 1959 में, और आंगन के पारदार 1961 में आई थी रचना। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि की रचनाएं तार सप्तक में नहीं है? तो शकुंतला माथुर की रचनाएं तार सप्तक में नहीं है। ये द्वितीय जो दूसरा सप्तक था उसके कवि हैं। तार सप्तक की कवि हैं अज्ञे, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन, प्रभाकर माचवे,
गिरिजा कुमार बल माथुर और भारत भूषण अग्रवाल। यहाँ पर प्रभाकर माचवे जो हैं इनका पेन नेम जो पूछ सकते हैं, उपनाम पूछ सकते हैं, तो प्रभाकर माचवे का उपनाम था बलवंत। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि की रचनाएं तीसरा सप्तक में है? तो केदारनाथ की तीसरा सप्तक में है। प्रयाग, मदन, विजयदेव, कुंवर केदार, सर्वेश्वर कीर्ति, ऐसे याद रख सकते हैं। 1951 में दूसरा सप्तक आया था। तीसरा सप्तक आया था 1959 ईस्वी में और 1979 में चौथा सप्तक आया था। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि की रचनाएं चौथा सप्तक में है? तो नंद किशोर आचार्य की चौथा सप्तक में है। अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर रचनाकार जो हैं वो चौथे सप्तक के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से प्रयोगवादी कविता से संबंधित कौन सा कथन गलत है? इसमें बौद्धिक स्तर पर अनुभूति की अभिव्यक्ति के लिए माध्यम की उपयोगिता स्वीकार की गई है, यह सही है। अगला जो है, इसमें कविता के शिल्प को विषय वस्तु से अलग माना गया है, यह गलत है। इसमें अभिव्यक्ति को अनुभूति के अनुकूल नए माध्यमों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता है, सही है। इसके अनुसार कोई भी अनुभूति अपने क्षण विशेष में उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि समूचे जीवन के मुक्त विस्तार में। उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता है। प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो दर्शन से मुक्ति इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। प्रयोगवाद का आरंभ 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है, जिसके संपादक अज्ञेय हैं। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। प्रयोगवाद की प्रवृत्तियां हैं, अहमवादी प्रवृत्ति का प्राधान्य, यथार्थवाद का आग्रह, निराशावाद, बौद्धिकता का प्राधान्य, उपमानों की नवीनता, साधारण विषयों का निरूपण, भाषा का प्रयोग इत्यादि। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कवि तार सप्तक में शामिल नहीं है? तार सप्तक में नरेंद्र शर्मा शामिल नहीं है, बाकी प्रभाकर, रामविलास शर्मा और नेमीचंद जैन ये शामिल हैं। नरेंद्र शर्मा तार सप्तक के कवियों में शामिल नहीं है। यह प्रेम और मस्ती काव्य व्यक्तिवादी कवि के अंतर्गत आते हैं। इनकी रचना है पलाशवन, प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, मिट्टी और फूल, हंसमाला, रक्तचंदन इत्यादि। प्रभाकर माचवे, रामविलास शर्मा, नेमीचंद्र जैन तार सप्तक के में शामिल कवि हैं। निम्न में से किसका संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? तो स्वच्छंदतावाद का संबंध प्रयोगवाद से नहीं है, इसका संबंध छायावाद से है। मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, कलावाद का संबंध प्रयोगवाद से है। अगला प्रश्न है, रूप तरंग किसका काव्य संग्रह है? रूप तरंग रामविलास शर्मा का काव्य संग्रह है। रामविलास शर्मा का एक अन्य काव्य संग्रह सदियों के सोए जाग उठे है। केदारनाथ अग्रवाल का काव्य संग्रह है युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, गुल मेहंदी, पंख और पतवार, बम्बई का रक्त स्नान, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें इत्यादि। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा दूसरा सप्तक में शामिल नहीं है? कौन कवि दूसरा सप्तक में शामिल नहीं है? कुंवर नारायण शामिल नहीं है क्योंकि ये तीसरे सप्तक के कवि हैं। धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता दूसरा सप्तक में कवि हैं। इस सप्तक के कवियों में प्रयाग नारायण त्रिपाठी अर्थात दूसरा सप्तक के कवियों में तीसरा सप्तक के कवि में जो है प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी इत्यादि हैं। दूसरा सप्तक के कवियों में शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, हरि नारायण, घनश्याम व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, रघुवीर सिंह इत्यादि आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है? अज्ञेय का यहाँ से देखो नहीं है। कितनी नावों कितनी बार याद है, हरी घास पर क्षण भर है, आंगन के पार द्वार है, यहाँ से देखो नहीं है। इनके अन्य काव्य संग्रह हैं अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है। अज्ञेय का है कौन सा? जमीन पक रही है।
अभी बिल्कुल अभी, अकाल में सारस, टॉल्स्टॉय और साइकिल, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, बाघ, कितनी नावों में कितनी बार, हरी घास पर छड़वार, आंगन के पार द्वार, अज्ञे की रचनाएं हैं। यहाँ से देखो जो है केदारनाथ की रचना है, केदारनाथ सिंह की। अगला प्रश्न है, नदी के द्वीप किसकी रचना है? सबको पता है, अज्ञे की रचना है। अज्ञे की अन्य रचना है, चिंता भग्न दूत, हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनुष रौंदे हुए ये, आंगन के पार द्वार, तिलम इत्यादि मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। जयद्रथ पद, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, जय भारत, भारत भारती इत्यादि निराला की रचनाएं हैं। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास को कुरमुत्ता, नए पत्ते, अणिमा, गीत गूंज, आराधना, सांध्य, काकली, बेला इत्यादि नागार्जुन की रचनाएं हैं। अकाल और उसके बाद, बादल को घिरते देखा है, कालिदास इत्यादि। अगला प्रश्न है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं, एक सोनी नाव एवं जंगल का दर्द। सर्वेश्वर दयाल की रचना है। जादूनी कविता कात्यायनी की रचना है। सात भाइयों के बीच चंपा कात्यायनी की है। आमने सामने कुंवर नारायण, आत्मजयी कुंवर नारायण, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ नागार्जुन की रचना है। नई कविता के तीसरा सप्तक के कवि कौन हैं? तीसरा सप्तक के कवि केदारनाथ सिंह हैं। महादेवी वर्मा नहीं है, राम कुमार वर्मा नहीं है, सुमित्रानंद पंत नहीं है, क्योंकि ये तीनों छायावाद के कवि हैं। कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, मदन वात्स्यायन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, विजय देव नारायण शाही तीसरा सप्तक के कवि हैं। प्रकाशन वर्ष 1959 है और सब चारों सप्तकों के संपादक अज्ञेय हैं। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद की क्या विशेषता थी? तो प्रयोगवाद की शिल्पगत चमत्कार विशेषताएं हैं। अहमवादी व्यक्तिवाद, नग्न यथार्थवाद, अतिबौद्धिकता, उपमानों की नवीनता, निराशावाद, अलंकार एवं छंद विधान इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, प्रवृत्तियां हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रयोगवादी काव्यधारा में कुछ ऐसे कवि भी हैं जो विचारों से समाजवादी हैं और संस्कारों से व्यक्तिवादी, जैसे शमशेर बहादुर सिंह और नरेश मेहता। विचारों से समाजवादी और संस्कारों से व्यक्तिवादी। अगला प्रश्न है, रिक्त पंक्तियों के बारे में बताना है। मैं ब्रह्म राक्षस का सजल और शिष्य होना चाहता, जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य, उसकी वेदना का स्रोत संगत पूर्ण निष्कर्षों तक पहुंचा सकूं। उक्त पंक्ति में जो विकल्प है, उसकी वेदना का स्रोत रिक्त स्थानों की पूर्ति है। ब्रह्म राक्षस कविता से यह लिया गया है और इसके रचयिता आप सभी जानते हैं, मुक्तिबोध है। अगला प्रश्न है, कविता और कवि का नाम लिखिए। रेत का विस्तार, नदी जिसमें खो गई, कृषधार। तो अंतः सलिला अज्ञेय की यह रचना है, अंतः सलिला कविता है। अगला प्रश्न है, कवि और कविता का नाम लिखिए। इतने में हमी में से अजीब कराहा सा कोई निकल भागा, भरे दरबार आम में मैं भी संभल जागा। भूल गलती मुक्तिबोध की रचना है, बहुत प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खोजता हूँ पठार, खालिस्तान पहाड़, खालिस्तान समुंदर, जहाँ मिल सके मुझे मेरी वह खोई हुई खालिस्तान आत्मसंभवा। उत्तर है, खोजता हूँ पठार, परम पहाड़, अभिव्यक्ति समुंदर, जहाँ मिल सके मुझे मेरी वह खोई हुई अनिवार्य आत्मसंभवा। यह अंधेरे में से ली गई, अंधेरे में कविता से ली गई है। इसके कवि हैं मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध का ब्रह्म राक्षस किसका प्रतिनिधि है? तो बुद्धिजीवी का प्रतिनिधि है। चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल इनकी चर्चित कविताएं हैं, कविता संग्रह हैं और चर्चित कविताएं हैं। अंधेरे में ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन और भूल गलती। अगला प्रश्न है, मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। अज्ञेय की रचना है। अप्रयुक्त पंक्तियाँ अज्ञेय की हैं।
और गिरजा कुमार माथुर की जो पंक्तियां हैं, लाल आंचल से पसीना पोंछ दो, बात पतली उंगलियों से ओझ दो। अगला प्रश्न है, हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, रघुवीर सहाय की है। बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात हमसे न कहिए। अगला प्रश्न जो है, इसके पहले हम ये जान लेते हैं, हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन रघुवीर सहाय की रचना है। अन्य कवियों की पंक्तियां इस प्रकार हैं, किंतु हम हैं द्वीप हम धारा नहीं हैं, स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं, स्रोत स्विनी के अज्ञे की रचना है। मैं नया कवि हूँ इसी से जानता हूँ, सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। यह बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़, सभी मुक्तिबोध की रचना है। अगला प्रश्न है, ज़मीन पक रही है किसका कविता संग्रह है? केदारनाथ सिंह का कविता संग्रह है ज़मीन पक रही है। अभी बिल्कुल अभी टॉल्स्टॉय और साइकिल यहाँ से देखो इनके अन्य कविता संग्रह हैं। नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था, इनका एक उपनाम था। यात्री संस्कृत और मैथिली में ये यात्री नाम से लिखते थे। इनकी रचनाएं हैं, युगधारा, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, तुमने कहा था, बस मांकुर, सतरंगों पंखों वाली। नरेश मेहता दूसरा सप्तक के कवि हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं, वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, चैत्योत्सवा आदि। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी कवि हैं। इनकी रचनाएं हैं, युग की गंगा, नींद के बादल, अपूर्व आत्मगंध, जमीन जल तुम, फूल नहीं रंग बोलते हैं, गुल मेहंदी, लोक और आलोक आदि। अगला प्रश्न है, गीत फरोश में कवि क्या कहना चाहता है? कवि के लिए सुनहरे अवसर बहुत हैं, दूसरे के मनमाफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है, कवि पैसे के लिए गीत लिखता है, कवि ज्ञान और संवेदना से हीन होता जा रहा है। उत्तर होगा बी। गीत फरोश में यह कवि कहना चाहता है कि दूसरों के मनमाफिक कविता लिखने बेचने के लिए कवि विवश है, मजबूर है। इनके अन्य काव्य संग्रह हैं, भवानी प्रसाद मिश्र ने यह लिखा है। इनके अन्य काव्य संग्रह हैं, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, गांधी पंचशती, बुनी हुई रस्सी, इदम न मम, संप्रति आदि। अगला प्रश्न है, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का प्रवर्तन किस काव्य संकलन से माना जाता है? तो तार सप्तक के काव्य संकलन से माना जाता है। अज्ञे द्वारा 1943 ईस्वी में संपादित काव्य संकलन तार सप्तक से प्रयोगवाद का प्रवर्तन माना जाता है। अज्ञे ने 7 कवियों को जो तार सप्तक में थे उनको राहों का अन्वेषी कहा है। दूसरा सप्तक का भी संपादन अज्ञे ने वर्ष 1951 में किया था। कुरुक्षेत्र के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं और असाध्य वीणा के रचनाकार अज्ञे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी कुंवर नारायण की लिखी हुई रचना है? पारो मेरे साक्षात्कार, बात की बात, इमरतिया मेरे साक्षात्कार उत्तर है। कुंवर नारायण की लिखी रचना है। पारो इमरतिया नागार्जुन की रचना है, जबकि बात की बात शिव मंगल सुमन की रचना है। कुंवर नारायण की अन्य रचनाएं, चक्रव्यूह, आत्मजयी, परिवेश, हम तुम आमने सामने, बाजश्रवा के बहाने। शिव मंगल सिंह सुमन की अन्य रचनाएं, हिल्लोल, पर आंखें नहीं भरी, नवयुग के गान, प्रलय सृजन, गुनिया का यौवन, कलकत्ते का काल, चल रही कुदाली। नागार्जुन की अन्य रचनाएं, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पतराई आंखें, तुमने कहा था आदि। अगला प्रश्न है, आत्मजय की कथा वस्तु निम्न में से किस पर आधारित है? तो कठोपनिषद पर आधारित है। नचिकेता प्रसंग है आत्मजयी का, इसके रचयिता कुंवर नारायण हैं। नचिकेता प्रसंग का वर्णन है। चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम आमने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। आत्मजयी व बाजश्रवा के बहाने इनके द्वारा रचित खंड काव्य हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी नरेश मेहता की लिखी रचना नहीं है? तो नरेश मेहता की लिखी रचना गुनाहों का देवता नहीं है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की रचना है, उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास हैं, सूरज का 7वां घोड़ा, जबकि महाप्रस्थान, अरण्या, शबरी नरेश मेहता द्वारा लिखित
प्रबंध काव्य हैं। इनके अन्य काव्य रचनाएं वन पाखी, सुनो, बोलने दो, चीड़ को, मेरा समर्पित, एकांत, चैत्योत्सवा, संशय की ग्राद इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दो आब किस विधा की कृति है? तो काव्य विधा की कृति है। इनकी अन्य काव्य कृतियाँ हैं, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी हूँ नहीं मैं, इतने आसपास, बात बोलेगी, टूटी हुई बिखरी हुई उदिता, काल तुमसे होड़ है मेरी, सुकून की तलाश। अगला प्रश्न है, मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक कौन है? मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक हैं विजय देवनारायण शाही। इनके अन्य रचना ग्रंथ हैं, काव्य संग्रह हैं, साखी, संवाद, तुमसे, जबकि लक्ष्मीकांत वर्मा ने अतुकांत, तीसरा पक्ष तथा धर्मवीर भारती ने अंधायुग कनुप्रिया नामक काव्य संग्रह का संपादन किया है। अगला प्रश्न है, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा में कौन सी कविता संकलित नहीं है? ये ऐसे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जन्मदिन की धूप में उत्तर होगा, जबकि एक स्वप्न कथा, भूल गलती और ब्रह्म राक्षस चांद का मुंह टेढ़ा में है, तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक स्वप्न कथा, भूल गलती और ब्रह्म राक्षस। जन्मदिन की धूप में कविता गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा में संकलित नहीं है, बाकी रचनाएं संकलित हैं। अगला प्रश्न है, अज्ञे द्वारा संपादित चार सप्तकों में 3 कवयित्रियां भी संकलित हैं, उनके नाम बताना है हमें। तो शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी और सुमन राजे उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, असली नाम शकुंत माथुर था उनका, याद रखिएगा। शकुंतला माथुर और शकुंत माथुर जब किसी ऑप्शन में, किसी विकल्प में, 2 विकल्पों में आ जाएं तो शकुंत माथुर लगाना है आपको। अगला प्रश्न है, खालिस्तान ने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया है? तो मार्क्सवाद ने, अस्तित्ववाद ने, प्रगतिवाद ने या छायावाद ने? तो किसने प्रभावित किया है प्रयोगवाद को? अस्तित्ववाद ने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया है, जबकि मार्क्सवाद ने प्रगतिवाद को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था। अगला प्रश्न है, फंतासी के बारे में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? फंतासी प्रयोग यथार्थ सृष्टि के निषेध के लिए होता है, फंतासी प्रयोग अति रंजनापूर्ण वर्णन के लिए होता है, फंतासी का प्रयोग एक समानांतर संसार के निर्माण के लिए होता है, फंतासी का प्रयोग सत्य निरूपण के लिए होता है। तो उत्तर होगा, फंतासी का प्रयोग यथार्थ सृष्टि के निषेध के लिए होता है। यह वक्तव्य फंतासी के बारे में सही नहीं है, जबकि फंतासी के बारे में सही वक्तव्य, फंतासी का प्रयोग सत्य निरूपण के लिए होता है, फंतासी का प्रयोग एक समानांतर संसार के निर्माण के लिए होता है, फंतासी का प्रयोग अतिरंजना पूर्ण वर्णन के लिए होता है। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था? उनकी किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया था सरकार द्वारा? तो भारत इतिहास और संस्कृति को प्रतिबंधित कर दिया गया था। उल्लेखनीय है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा भद्रता और नैतिकता के विरुद्ध ठहराई गई इस पुस्तक पर मध्य प्रदेश न्यायालय में मुकदमा चला था, जिसका निर्णय था इसके 10 आपत्तिजनक अंशों को हटाकर इन्हें पुनः प्रकाशित किया जा सकता है। इस पुस्तक की भूमिका में मुक्तिबोध ने लिखा है कि यह इतिहास की पुस्तक नहीं है, इस अर्थ में कि सामान्य इतिहास में राजाओं, युद्धों और राजनीतिक उलटफेरों का जैसा विवरण रहता है वैसा इसमें नहीं है। युद्धों और राजवंशों के विवरण में ना अटक कर मैंने अपने समाज और उसकी संस्कृति के विकास पथ पर अंकित किया है। अगला प्रश्न है, प्रियंवद निम्नलिखित में से किस कविता से संबंधित पात्र है? तो असाध्य वीणा से संबंधित पात्र प्रियंवद है। उसी ने असाध्य वीणा को साध कर उसे सुर दिए थे। प्रियंवद को के बारे में यही बताया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है। यह कथन किस वाद से संबंधित है? तो प्रयोगवाद से संबंधित है। यह कथन अज्ञे का है, जिन्होंने दूसरा सप्तक की भूमिका में लिखा है। प्रयोगवाद का आरंभ 1943 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के संपादकत्व में
प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है। तार सप्तक में 7 कवि संग्रहित हैं, जिनका विवरण है अज्ञेय, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमिचंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल इत्यादि। अगला प्रश्न है, इस एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम था। तो उत्तर होगा तार सप्तक। एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं का संग्रह का सही नाम था तार सप्तक। तार सप्तक में सम्मिलित कवि थे रामविलास शर्मा, अज्ञेय, मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, नेमिचंद जैन। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और किसकी रूढ़ियों की प्रतिक्रिया में हुआ था? प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और प्रगतिवाद की रूढ़ियों में हुआ था, की प्रतिक्रिया की रूढ़ियों में हुआ था। प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और प्रगतिवाद की रूढ़ियों की प्रतिक्रिया में हुआ था। 1918 से 1936 के कालखंड को छायावाद के नाम से, 1936 से 1943 तक के कालखंड को प्रगतिवाद के नाम से तथा 1943 से 1953 के कालखंड को हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र की कविता किस सप्तक में संकलित हैं? उत्तर होगा दूसरा सप्तक में संकलित हैं। दूसरा सप्तक का प्रकाशन 1951 में हुआ था। भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है। इनकी चर्चित कविताएं हैं कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल, वाणी की दीनता, टूटने का सुख, गीत फरोश इत्यादि। अगला प्रश्न है, कौन सी काव्य कृति गिरजा कुमार माथुर की नहीं है? तो बुनी हुई रस्सी गिरजा कुमार माथुर की नहीं है। नाश और निर्माण, शिला, पंख चमकीले, छाया, मत छूना इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, धर्मवीर भारती की काव्य कृति कनुप्रिया में किसका वर्णन है? राधा के नवीन रूप का वर्णन है। धर्मवीर भारती की काव्य कृति कनुप्रिया में राधा के नवीन रूप का वर्णन है। इस काव्य में राधा और कृष्ण के प्रेम का चित्रण किया गया है। धर्मवीर भारती मूलतः प्रेम के कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ठंडा लोहा, अंधा युग, कनुप्रिया, 7 गीत, वर्ष, देशांतर आदि। अगला प्रश्न है, हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। यह कथन किसका है? तो यह कथन अज्ञेय का होना चाहिए। जी हाँ, अज्ञेय का ही है। दूसरा सप्तक की भूमिका में उन्होंने यह लिखा है, हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। अगला प्रश्न है, कविता में कहने की आदत नहीं पर कह दूं, वर्तमान समाज में मैं चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। यह पंक्तियां में से कौन से कवि की हैं? मुक्तिबोध की हैं। इनके द्वारा अन्य पंक्तियां प्रमुख पंक्तियां है कि अब व्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़ भी। एक बार फिर पढ़िए, बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। कविता में कहने की आदत नहीं है, नहीं पर कह दूं, वर्तमान समाज में मैं चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञेय का नहीं है? हरी घास पर क्षण भर, भूरी भूरी खाकदूल, इंद्रधनुष रौंदे हुए ये इत्तलम। तो इनमें से भूरी भूरी खाकदूल नहीं है, यह मुक्तिबोध की रचना है। चांद का मुंह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाकदूल इनके काव्य संग्रह हैं। शेष सभी हरी घास पर क्षण भर 1949, इंद्रधनुष रौंदे हुए ये 1957, इत्तलम 1946 इनके रचनाकार अज्ञेय हैं। इनके अन्य काव्य संग्रह हैं भग्नदूत, चिंता, बाबरा, हरि ओ करुणामयी प्रभामयी, हरि ओ करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार। अगला प्रश्न, इनमें से कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है? तो
हाशिए का गवाह कुंवर नारायण का संग्रह है। मछली घर धूप के दान और उत्सवा नहीं है, तो मछली घर जो है विजय देव नारायण शाही की रचना है। उत्सवा जो है नरेश मेहता की रचना है। धूप के धान जो है गिरजा कुमार माथुर की रचना है। इन्हें एक बार पढ़ लेते हैं, ज़रूरी है। कुंवर नारायण के पूरे काव्य संग्रह हैं का चक्रव्यूह, आत्मजयी, परिवेश, हम तुम, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, बाजश्रवा के बहाने और हाशिए का गवाह विजय देव नारायण शाही का है। साखी, मछलीघर, संवाद तुमसे नरेश मेहता की रचना है, संग्रह हैं। वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत, चैत्या, उत्सवा, संशय की एक रात, महाप्रस्थान, प्रवाद पर्व, शबरी आख्या, प्रार्थना पुरुष, गिरिजा कुमार माथुर, मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख चमकीले, छाया मत छूना, भीतरी नदी की यात्रा, अभी कुछ और, साक्षी रहे वर्तमान, पृथ्वी कल्प इत्यादि। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम 908वें प्रश्न से प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।